महाराज ने कहा था कि जो व्यक्ति भूतल पर मनुष्य बनकर के जन्म ले, विशेषकर भारतवर्ष में, जो व्यक्ति भारतवर्ष की पावन धरा पर मनुष्य बनकर के जन्म ले, वो अपने जीवन में यदि गोदान नहीं करता, गोरस का दान नहीं करता, तो उसको मानव बनकर के भारत में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि भारतवर्ष में जन्म हुआ, मनुष्य बनकर के आया और अपने जीवन में कभी गोदान नहीं किया, गो दुग्ध दान नहीं किया, गो दधि दान नहीं किया, गो घृत दान नहीं किया, तो फिर क्या किया? सवत्सा दुग्ध वाली गाय देने में जितना पुण्य होता है, उसके पुण्य का वर्णन संसार में कोई कर नहीं सकता। जैसे भी हो, मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तो गौदान करना ही करना चाहिए, क्योंकि गो सेवक को गोलोक की प्राप्ति होती है, किसी और को नहीं। जो माता पिता की पूजा करता है, जो ब्राह्मणों की भक्ति करता है, जो सत्य भाषण करता है, जो अतिथि पूजन करता है, जो अभक्ष्य भक्षण का परित्याग करता है, उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। एक तो बड़ी विचित्र बात कहते हैं, पैतृक धन जो आपके हिस्से में आया है, पिताजी की संपत्ति हिस्से में आई है, यदि उस समग्र संपत्ति को बेच करके भी गोदान करना पड़े तो गोदान करना चाहिए। आप कहो कि साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या करूं? तो पिताजी के परंपरा से भूमि मिली ना, घर मिला ना, विक्रय करो, गोदान करो। और एक वर्णन तो ऐसा भी आया है, गाय यदि भूखी हैं, पीड़ित हैं, कठिनाई में हैं, और आप पर उनकी सेवा करने के लिए धन नहीं है, तो आपने कहीं दाव लगा दिया, जुआ खेल लिया, तो उस जुए के द्वारा प्राप्त धन से भी गौ माता खरीद करके दान करनी पड़े तो करो, पर गोदान करो। यो वै द्यूते धनम जित्वा और गाह क्रीत्वा संप्रयच्छति स दिव्य मयुतम शक्र वर्षाणाम फलमसनुते। जो व्यक्ति द्यूत में धन जीत करके और गौ खरीद करके दान करता है, वो दिव्यम अयुतम शक्र है। शक्र वो अयुत माने दिव्य, 10,000 वर्षों तक दिव्य लोक में निवास करता है। दान में कोई धन प्राप्त हो जाए तो उससे भी गौ दान करे, और एक समय भोजन करके जो सनई सनई आपका धन बचाए, मैं अब आज से एक समय भोजन करूंगा, एक समय भोजन करने के कारण जो दूसरे समय का भोजन का धन बचा है उसको धीरे धीरे इकट्ठा करूंगा, उस संचित धन से भी मैं गौ खरीदूंगा और पवित्र वेद लक्षणा गौ माता दान करूंगा। इस भाव से भी गौदान करने का अवसर आवे तो करना चाहिए। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? 2 समय भोजन करने वाला एक समय भोजन करने लग जाए और संचित कर ले। एके नैवच भक्तेन यक्रीत्वा गाम प्रयच्छति यावन्ति तस्य रोमाणि संभवन्ति शतक्रतो। हे इंद्र, एक भी गौ, और यदि आपने अपने जीवन में एक समय भोजन करके बचाए हुए धन से एक भी गौ खरीद करके दान की, तो जितने गौ माता के शरीर में रोम हैं, हे शतक्रतो, हे इंद्र, उतने समय तक उस व्यक्ति को दिव्य लोक में रहने का सौभाग्य मिलता है। विक्रय करके भी यश्चात्म विक्रयम कृत्वा गाह कृत्वा संप्रेक्षति और यावत संदर्शयेत गाम वै स तावत फलमश्नुते। भैया, यदि आत्म विक्रय करने पर, स्वयं को बेचने पर भी प्राप्त धन से गौ खरीद करके दान करता है कोई, तो गौ जाति की सत्ता रहने तक पुण्य फल प्राप्त। जब तक इस संसार में गौ का अस्तित्व रहेगा तब तक वह व्यक्ति दिव्य लोक में निवास करेगा।